कब तक सुनना चाहते हैं? कथा तो बहुत लंबी है। पहले बता देना चाहिए ना, यू बी प्रिपेयर्ड कि कब तक बैठना है। नहीं तो फिर टाइम देखेंगे, प्रभु जी तो बोले थे 8 बजे 9 बजे, तो 9:30 बज गए, 10 बज गया, चली जाएंगे, चिंता मत करिए। जब हम कृष्ण भावना में आते हैं, जब हम यहाँ बहुत सारे जो भक्त हैं वो नियमित रूप से हमारे भगवत गीता सत्संग में आते हैं और भगवत गीता की कथा होती है, तो उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिद्धांत सुने हैं, बहुत सारी कथाएं सुनी हैं और बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं वो हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। और जब हम हरे कृष्णा मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, भगवान के संपर्क में आते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जो हमारे रेगुलर क्लास में आते हैं, उनमें से कितने लोग लग रहा है हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया है? हो गया है? बाकियों के जीवन में नहीं हुआ लग रहा है। या फिर आप आए नहीं हैं, या फिर जप नहीं करना शुरू हुए, नहीं तो परिवर्तन अवश्य होता है। तो हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं ये हम कृष्ण भावना में आने के पश्चात। अधिकांश लोगों के लिए भगवत गीता क्या है? भगवत गीता मतलब हम क्या लेके आए थे जो हमने खो दिया, तुम्हारा क्या था? वही है ना, गीता सार हमने पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा रहेगा गीता सार। तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया? तुम क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे? खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बीच में गाना भी ऐड कर देते हैं कभी कभी हम लोग। भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अच्छा बहुत लिखा है इसमें, लेकिन भगवत गीता में नहीं लिखा है ये सब। तो वास्तविक भगवत गीता क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में इसको अपने जीवन में कैसे उतारे। नहीं तो भगवत गीता इनके लिए जो मरने के बाद 15वां अध्याय जाते हैं, मरे हुए लोगों के लिए रहता ही है। नहीं, मरे हुए वृद्ध लोगों के लिए नहीं है, जो जीवित है उनके लिए भी है और उनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम जीवित अवस्था में भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो कभी हमको समझेगा ही नहीं कि इसका क्या महत्व था। एक चीज है, किसी व्यक्ति को हीरा ना मिले तो बोले ठीक है मेरा भाग्य नहीं था। दूसरा व्यक्ति है, उसको हीरा मिल गया लेकिन उसको पता ही नहीं है ये हीरा है, तो वो क्या करेगा? पता नहीं है, भारी भारी लग रहा है, फेंक देते हैं। बिकॉज कोई ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहता जीवन में अपने। ऑलरेडी जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम है, अपना जॉब है, घर परिवार है, बच्चे हैं, इन सब के साथ एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड करने का समय कहाँ है हमारे पास? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे गोवर्धन गए? गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा परिक्रमा की है, परिक्रमा गोवर्धन की। तो यदि आपको बोला जाए, मैं हमेशा पूछता हूँ, यदि आपको बोला जाए कि आपको 10 किलो के बैग उठा के गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। गोवर्धन के परिक्रमा में एक रुमाल भी भारी लगता है। 10 किलो का बैग उठा के अगर परिक्रमा करने को बोलेंगे तो कितने लोगों का ऐसा एक्साइटमेंट होगा? हाँ भाई चलो मजा आएगा। कोई है जिसको लगेगा हाँ चलो करेंगे? तेरा वजन 10 किलो नहीं है यार। अच्छा, अगर ये बोला जाए कि ये 10 किलो है ना, वो 10 किलो सोना है इसमें बैग में, और अगर ये आप परिक्रमा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब कितने लोगों को इच्छा होगी कि ट्राई करते हैं? अभी भी किसी को नहीं होगी। इधर कोई नहीं है, एक पीछे हम उठा रहे हैं कोई तो। अच्छा उठा नहीं, बाकी लोग मतलब हो कुछ पहले ट्राई नहीं कर रहे हैं। आप ट्राई तो करिए। चलिए 5 किलो 5 किलो उठा के चल लेंगे ना। अभी थोड़ा और हाथ उठ रहा है। अच्छा, क्या बदला जब मैंने बोला 5 किलो का बैग और 5 किलो सोने का बैग? क्या बदल गया? उसके बारे में ज्ञान हो गया।
क्या है इस बैग में, तब हम तैयार हो जाते हैं। नहीं उठा लेंगे यार, चलेगा, क्योंकि जो है इसमें वो बहुत ही बहुमूल्य है, इट इज इनवैल्यूएबल। तो जब तक हम ये जो भगवत गीता है और ये अध्यात्म है, इसका वैल्यू, इसका मूल्य नहीं समझते हैं, इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक हमको ये भारी लगता है। हमको लगता है नहीं करना है भाई, बहुत भारी है। ऑलरेडी जीवन में इतना कुछ है करने के लिए। मेरा जॉब से तो फुर्सत होता है, मैं रात को 8 बजे तो आता हूँ, तो 8 बजे मैं भगवत गीता क्लास में जाऊंगा क्या? घर दिन भर घर परिवार का काम करके अभी शाम को थोड़ा शांति चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं इसका वैल्यू क्या है। अर्जुन जो थे वो सबसे ज्यादा दुविधा में और सबसे ज्यादा कष्ट में थे। उनके सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। किसी के पास ऐसा जीवन मृत्यु का प्रश्न रहता है क्या कभी? लेकिन फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में भगवत गीता सुनने का निर्णय किया, क्योंकि उनको मालूम है भगवत गीता का क्या महत्व है अपने जीवन में। तो जो हम अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे नियमित रूप से भगवत गीता जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वैल्यू समझा है हमने। उसमें बहुत सारे अलग अलग लीलाएं भगवान की सुनने को मिलती हैं, और भगवान की लीलाएं जो है वो मनोरम है, दे आर एवर फ्रेश। कभी बोरिंग नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है वही सुनाने वाले हैं क्या अभी, वही तो लीला सुनी है हमने, 50 बार सुनी है लीलाएं, वही कृष्ण की लीलाएं, वही राम की लीलाएं, वही नरसिंह देव की लीलाएं। लेकिन भगवान की लीलाएं जो है वो हमेशा नित्य नव नवायमान है। इसलिए हम आज वो नित्य नव नवायमान लीला जो है वो सुनने वाले हैं। यदि आपने सुना है तो और ध्यान से सुनिए, और नहीं सुना है तो भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करिए कि ये जो सुनने वाले हैं वो सुन के हमारे जीवन में परिवर्तन हो। नहीं तो ठीक है, चलो एक और प्रोग्राम अटेंड करके आए, अच्छा लगा, कीर्तन भी अच्छा था, प्रोग्राम कथा भी ठीक ठाक ही था, कुछ तो बोल रहे थे, और एंड वाला सबसे अच्छा था, प्रसाद, तो इट वाज वर्थ इट। लेकिन मतलब अधिकांश रूप से मैं तो, हम लोग क्या कॉलेज में सब सुन सुन के हम लोग आ गए, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला ही रहता है। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को कुछ लेक्चर में रुचि नहीं रहती है। मैं जब कॉलेज में था, जे मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, तो एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, मंदिर से वो आते थे, गौरांग प्रभु, ही इज फ्रॉम IIT, वेरी सीनियर डिवोटी। तो वो हमेशा खिचड़ी, इस्कॉन की खिचड़ी जो है वो अलग रहती है, हमारी घर वाली खिचड़ी नहीं होती, वो अलग होती है। खिचड़ी और पाइनएप्पल बटर हलवा लेके आते थे, तो स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे इंटरेस्टिंग रहता था। तो प्रोग्राम में 5-10 लोग रहते थे और प्रसाद के लिए 30-40 आ जाते थे। तो एक दिन हमारे गौरांग प्रभु खाली हाथ ही आ गए, कोई डब्बा नहीं खिचड़ी का, कोई डब्बा नहीं हलवा का। तो जैसे ही उन्होंने हमारे रूम में एंट्री किया तो सबको शॉक लग गया, प्रभु जी अकेले आए हैं आज। तो एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, प्रभु जी आज अकेले आए हैं आप? तो समझ गए वो, नहीं नहीं वो प्रसाद में लेट हो रहा था, तो किसी को बोला है वो प्रसाद लेके आ रहा है। हाँ प्रभु जी वेट ही करना थे आपका। So prasad is always interesting part of the program, but still जब हम इन कथाओं को सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, तब हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। अदरवाइज अच्छा था, प्रोग्राम अच्छा हो गया, कथा सुन ली, दैट इज गुड, वो भी अच्छा ही है, लेकिन वो परिवर्तन तब आएगा जब हम नियमित रूप से सुनते रहेंगे। तो इसलिए रथ यात्रा का जो महोत्सव है उसके बारे में हम कुछ सुनेंगे। ये जो भगवान का जो रूप है, अद्भुत रूप है, ये कैसे आ गया ऐसा? क्वेश्चन नहीं पूछा, इज वेरी एंथुसियास्टिक। आपको भी थोड़ा और बड़े हो जाइए, आपको इधर ही बिठाएंगे।
तो सत्ययुग की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। तो आज की कथा जितना भी समय है उसमें हम लोग भगवान के आविर्भाव की कथा सुनेंगे और रथ यात्रा का क्या महत्व है, रथ यात्रा का क्या हमारे जीवन में स्थान है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। सो इंद्रद्युम्न महाराज नाम के एक बहुत ही बड़े राजा हुए थे। सत्ययुग की बात है, सत्ययुग अर्थात करोड़ों साल पहले की बात है। वो मल्लवा नाम के राज्य पे राज करते थे और उनकी राजधानी थी अवंतिका। और बहुत ही स्वाभाविक रूप से भगवान के बड़े भक्त थे वो। ब्रह्मा जी के 25वें जो वंश में वंशज थे वो, जैसे परंपरा उनके पुत्र जैसे 25वें थे वो, 25वें वंश के स्तर में वो आते थे। बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। एक दिन उनको इच्छा हुई भगवान इस पृथ्वी पे कहाँ विद्यमान है, विराजमान है, उनका दर्शन करना है। कहाँ होगा भगवान का दर्शन? तो उन्होंने अपने राजा को बोला, उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि आप पता करके आइए कि कहाँ पे भगवान वास्तविकता में यहाँ पे विराजमान है, भगवान की साक्षात मूर्ति कहाँ पे है। उनको बोलते हैं अर्च विग्रह। ये जो विग्रह है ना, कई लोगों को लगता है मूर्ति है, साधारण मूर्ति है। जो भगवान के मंदिर में विग्रह रहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से, भगवान मूर्ति में है कि भगवान ही मूर्ति है? कितने लोगों को लगता है भगवान मूर्ति में है? मूर्ति में है। अच्छा, और कितने लोग लगता है भगवान ही मूर्ति है, भगवान ही मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं? कितने लोग लगता है? आप ही बता दो भाई, मुझसे क्यों पूछो। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं मंदिरों में, तो भगवान ऐसा नहीं कि मूर्ति के अंदर कहीं बैठे हैं। कौन से भाग में है जी जो बोल रहे हैं मूर्ति में है? कहाँ पे है? उनके सर में है, उनके आंखों के बीच में, हृदय में, किधर है? नहीं, भगवान ही मूर्ति है। भगवान और भगवान की मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है। तो अभी एक प्रश्न आता है क्या? भगवान तो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, और मूर्ति तो मटेरियल है, मैटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप बोल रहे हैं भगवान ही मूर्ति है, ये तो मैटर है। भगवान तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। भगवान की एक शक्ति है, वो है अचिंत्य शक्ति। भगवान अपने भक्तों पे और साधारण जनता पे कृपा करने के लिए मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम उनका दर्शन कर सकें। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भगवान के अर्च विग्रहों का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी में दर्शन कर रहे हैं, नाथद्वारा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, वो प्रतिमा में नहीं है भगवान, वही साक्षात भगवान है। तो उन भगवान का दर्शन करना चाहते थे। ऐसे कौन से विग्रह हैं जहां पे साक्षात भगवान है? तो जितने भी तीर्थयात्री थे सबको बुलाया उनके मंत्री ने, सबको पूछने लगे आप कहाँ कहाँ जाके आए बताइए तीर्थ स्थानों पे। तो सब अलग अलग बता रहे थे। उसमें से एक तीर्थयात्री था, वो बोले मैं उत्कल देश से आ रहा हूँ। उत्कल देश अर्थात उड़ीसा। और उड़ीसा में, ये उत्कल देश में दक्षिण शोर पे एक नदी, एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, उसको बोलते हैं नीलाचल। नील अचल, अचल अर्थात पर्वत, नील अर्थात नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। और इस पर्वत के ऊपरी शिखर पे एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात कल्प तरु है। कल्प तरु अर्थात जो इच्छा है वो सब पूरी करता है कल्प तरु। ये इस कल्प तरु में होती है। ये इधर भी कल्प तरु होता तो कितना अच्छा होता। नहीं है, वही अच्छा है। कल्प तरु के नीचे बैठ के कुछ भी सोचेंगे वो भी आ जाता है सामने। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, बेचारे को बहुत प्यास लगी और ढूंढते ढूंढते कहीं पानी नहीं मिला, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोलता है
प्यास लगी है, पानी मिलता तो कितना अच्छा था। पानी बगल में प्रकट हो गया, क्या बात है, पानी पी के बहुत संतुष्ट हुआ। भूख भी लगी है, थोड़ी अच्छा कुछ खाने को मिलता, अरे छप्पन भोग प्रकट हो गया। तो तब पता चला ये तो कल्प वृक्ष है। यहाँ पे वाह, एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तो मेरा एक अच्छा एक घर मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। तो घर भी प्रकट हो गया और एक बड़ी गाड़ी भी मिल जाए, गाड़ी भी आ गई। सोच रहा है, बहुत सारा प्रकट होता जा रहा है, और जैसे जैसे सोच रहा है शाम हो गई, तो उसके मन में आया अगर यहाँ पे शेर आया तो, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कल्प वृक्ष होना रिस्की है, क्योंकि कलयुग के मन के साथ यदि कल्प वृक्ष मिल गया तो डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि जितना मिलेगा उतना नुकसान हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष था, और उसके पश्चिमी छोर पे एक रोहिणी कुंड है, वो कुंड अमृत से भरा हुआ है, और उसी के पास में वन में भगवान वासुदेव के विग्रह हैं। और ये विग्रह जो है वो मणि से बने हुए विग्रह हैं। भगवान के विग्रहों को अलग अलग वस्तुओं से बनाया जा सकता है, पत्थर से बनाया जा सकता है, लकड़ी से, धातु से, मिट्टी से, रेत से, मन में भी बनाया जा सकता है, और एक विग्रह बनाए जा सकते हैं मणियों से। तो ये जो विग्रह थे वासुदेव के, उनका नाम था नील माधव। क्या नाम था? और वो राजा का नाम क्या था? सब नहीं सुना लगता है, क्या नाम था? इतना तो याद करवा के रहेंगे हम, एटलीस्ट राजा का नाम तो याद होना चाहिए। क्या नाम था? थैंक यू। तो ये विग्रहों का वर्णन किया, तो राजा की इच्छा होगी ये दर्शन करना है। अपने मंत्री विद्यापति को उन्होंने भेजा, बोला जाओ और पता करके आओ ये भगवान के विग्रहों का दर्शन कैसे होगा। तो विद्यापति निकल पड़े बहुत ही उत्साह के साथ। भक्ति में ना एक चीज बहुत आवश्यक है, whatever we do in our spiritual practices, one thing is very very important. Anyone can guess what? Okay, और उत्साह। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो भक्ति में वो है उत्साह। Not just in bhakti, in anything you do in life, if you have enthusiasm to do that thing, you will get the result. उसका फल कब मिलेगा? जब आप उत्साह से करते हैं वो वस्तु। तो ये जो विद्यापति हैं, he is very enthusiastic, बहुत उत्साह के साथ निकल पड़े कि चलो भगवान का दर्शन होने वाला है, और भगवान के दर्शनों की लालसा के साथ चलते जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मेरा जन्म सफल होने वाला है, सब पापों से मुक्ति हो जाएगी मेरी। जब हम भगवान का दर्शन शुद्ध भाव से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो दो वस्तुएं होती हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं भगवान, लेकिन भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ हमारे मन को भी शुद्ध करते हैं, यदि हम चाहें तो। यदि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे भगवान मन को शुद्ध। तो क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, मन को शुद्ध करके क्या होने वाला है? अरे भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, तन का और क्या चाहिए भाई जीवन में। लेकिन even if somebody has best of the things in this world, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन मन शांत होगा इसकी कोई गारंटी? अधिकांश जो करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं उनके जीवन में सबसे ज्यादा एंजाइटी रहता है। मन अशांत है ना, पता नहीं कब क्या होगा, इतना प्रॉब्लम है जीवन में। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म का जो जीवन है, इट इज नॉट जस्ट टू गेट मटेरियल थिंग्स, इट इज टू गेट पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। हृदय में शांति होनी चाहिए, नहीं तो इस संसार का कुछ भी प्राप्त कर लो, शांति नहीं मिलती है। सुख शांति अपार्टमेंट्स हमेशा अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही रहता है, कभी नहीं मिलती शांति। इसलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। सब लोग दोहराएंगे, मैं बोलता हूँ आप लोग दोहराइए।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयता शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यदि किसी व्यक्ति का मन और उसकी बुद्धि मुझमें नहीं लगी हुई है, अर्थात वो मेरे द्वारा दिए गए वचनों के अनुसार, उपदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है, it doesn't live his life according to the laws given by Lord, भगवान बोलते हैं उसके जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती है। और जिसके जीवन में शांति नहीं है, सुख कैसे होगा? अशांतस्य कुतः सुखम। So in our Bhagavad Gita classes, we discuss not just to be happy in this world, क्योंकि इस जीवन में ना ज्यादा कुछ शांति और सुख स्टेबल रूप से नहीं आता है, लेकिन यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो शांति स्टेबल हो जाती है। ऊपरी रूप से इवन इफ इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन, हृदय से a spiritualist, a devotee knows जो भी हो रहा है, God is in control, Krishna is in control, and He will take care of everything. So ये विद्यापति बहुत अच्छे प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। प्रार्थना करना चाहिए भगवान के सामने जाके। क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? तो हमारा लिस्ट रेडी रहता है, नहीं मंदिर में एंट्री करने का पहले लिस्ट रेडी रहता है। भगवान भी सोचते हैं यार कभी मिलने भी आया करो, मांगने आते हो हमेशा। Just learn to offer prayers to the Lord without any motivation, बिना किसी हेतु के। आज भगवान से कुछ नहीं चाहिए, आज केवल भगवान को थैंक यू बोल के आएंगे। That should also be done sometimes. Sometimes it should be done always. At least शुरू तो करिए, कभी कभी तो ऐसे जाइए कि नहीं चाहिए कुछ भगवान से, आज बस थैंक यू बोल के आएंगे, आपने बहुत कुछ दिया है। So विद्यापति बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और बोलते हैं आज भगवान का दर्शन होगा, मेरा जीवन सफल होने वाला है, और बहुत ही अच्छे भाव के साथ चलते जा रहे हैं। चलते चलते वो महानदी के तट पे पहुंचे, महानदी को पार किया, और जैसे ही महानदी को पार करके एक जगह पे पहुंचे, उसका नाम था एकाम्र कानन। एकाम्र कानन इज करंट डेज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पहुंच गए, और भुवनेश्वर में अभी आगे चलते चलते उनको नीलाचल पर्वत दिख गया। और नीलाचल पर्वत पे क्या लिखा? ऊपर कल्प वृक्ष, और बगल में रोहिणी कुंड भी दिखा। तो अभी ये सब करते करते पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ पे आज विश्राम करते हैं, कल सुबह भगवान का दर्शन करेंगे, कहाँ पे है मंदिर वो खोजेंगे। तो अपना चटाई बिछा के सोने वाले थे कि पास से आवाज आने लग गई, कुछ लोगों की बातचीत करने की। तो उठ गए और देखे कहाँ से आवाज आ रही है। तो उन्होंने देखा कि थोड़े ही दूर पे एक छोटी सी एक बस्ती बसी हुई है, और वहां पे कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये वहां पे पहुंच गए, और वहां पे एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था विश्ववासु। सो ये जो विश्ववासु है, ये जो ये समुदाय है, इस समुदाय को बोलते हैं शबर समुदाय। शबर अर्थात वो जनजाति वाले जो वन में रहने वाले लोग हैं, उनको शबर बोलते हैं वहां पे। तो जैसे उनके पास में गए, उन्होंने देखा कि ये शबर है विश्वासु, इनके शरीर से बहुत अच्छी गंध आ रही है, सुगंध आ रही है। तो समझ गए कि अवश्य ये भगवान की पूजा करके आ रहे हैं। ऐसा किसी ने अनुभव किया है? जब हम मंदिर जाते हैं, कोई पुजारी हैं और कोई भगवान की पूजा करके आ रहे हैं, उनके पास जाते हैं तो लगता है हाँ इनके कुछ तो अच्छा सुगंध आ रहा है। क्यों होता है वैसा? क्योंकि वो भगवान की सेवा करके आते हैं। तो भगवान को जब सुगंध अर्पण करते हैं तो वो भी सुगंधित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, जब हम भगवान से अपना संपर्क स्थापित करते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ जाते हैं।
हम भी स्वाभाविक रूप से सुगंधित हो जाते हैं। सुगंधित अर्थात अच्छे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। ये भागवतम का श्लोक है, उसमें बताते हैं जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण आ जाते हैं। नेचुरल है वो, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा कई बार देखा है जब कोई व्यक्ति जिसमें दुर्गुण है आध्यात्मिकता के मार्ग में जुड़ जाते हैं तो अच्छे गुण आना अपने आप शुरू हो जाते हैं। जिसके जीवन में अशांति है, हमेशा दुख है, एंजाइटी है, जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में शांति आती है। जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम अभी भगवान से संपर्क में हैं and he is in control. That's a very soothing feeling. If you know that, I know this most powerful person who loves me, who cares for me, and he will never allow anything wrong in my life. कितना अच्छा लगेगा नहीं ऐसा अगर होगा तो? ऐसा है। हम वास्तविकता में भगवान के संतान है ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं पितामह मत्स्य जगतो माता धाता पितामह। मैं हर एक जीव का माता और पिता हूं। तो माँ और पिताजी किसी अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे? जब लेकिन जीवन में प्रॉब्लम होता है तो लोग क्या बोलते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं? मूवी का सीन याद आता है, हीरो एंट्री करता है मंदिर में, घंटी बजा के क्या बोलता है, खुश तो बहुत हो रहे। क्यों भाई? ऐसे भगवान को और कोई काम ही नहीं है हमारे जीवन में दुख देना है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान किसी के जीवन में दुख नहीं देते हैं, लेकिन जब हम उनके द्वारा दिए गए वचनों को, उपदेशों को पालन नहीं करते हैं ना, तब जीवन में दुख आते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, जुड़ जाते हैं भगवान से, हमारे जीवन में अच्छे गुण आते हैं, मन शांत होता है। एंड ये मत समझिए कि भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे तो जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जितने लोग यहाँ पे हमारे भगवत गीता क्लास में हैं, ऐसा किसी के जीवन में हुआ है क्या? प्रभु जी, जब से मैंने ना चैंटिंग करना शुरू किया तब से मेरे को आज तक हेडेक हुआ ही नहीं, मालूम है? तब से जीवन में प्रॉब्लम आया ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। But there is a wonderful statement. Miseries are compulsory, suffering is optional. जीवन में दुख तो आएंगे ही, लेकिन जीवन में दुखों में दुखी होना है या नहीं वो हमारे हाथ में। वो हम तब सीखते हैं जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये विद्यापति से मिले तो समझ गए, विश्वासु से मिले, बहुत ही प्रसन्न हो गए। चलो भाई, इनका दर्शन हुआ तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और मुझे आप दर्शन करा देंगे? बोले हाँ, आप थोड़ा विश्राम करिए, देखेंगे बाद में आराम से। उनको अपने घर पे लेके गए। वहाँ पे उनको बहुत आदर सत्कार के साथ उन्होंने बिठाया, प्रसाद खिलाया, उनको रहने का स्थान दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये तो बताएंगे नहीं भगवान कहाँ है। रोज जाते हैं पूजा करने के लिए और शाम को आते हैं तो शरीर सुगंधित है, लेकिन बताते नहीं है कहाँ से आ रहे हैं। उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था ललिता। तो ये विद्यापति को आकर्षण हो गया ललिता से। नवयुवक थे विद्यापति। फिर दोनों का विवाह करा दिया इन्होंने, उनके पिता ने, विश्वासु ने। अब ये विद्यापति बोल रहे हैं अपने पत्नी को कि अरे आप अपने पिताजी को बोलो ना, भगवान का दर्शन करना है। मैं बहुत उत्साह उत्सुकता के साथ आया हूँ और मेरे पास टाइम कम है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रद्युम्न महाराज है उन्होंने बोला था जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं उपवास करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। उपवास करते हैं हम लोग। अभी निर्जल एकादशी गई है। निर्जल एकादशी कितने लोगों ने ऐसी की है? एकादशी निर्जल जिन्होंने किया उसको मालूम है निर्जल एकादशी क्या होती थी। भयंकर
कुछ लोग तो एक हफ्ता पहले से पानी पीना शुरू करते हैं। निर्जल का मतलब ये नहीं पानी छोड़ के सब कुछ पीना है। हाँ, तो ये राजा बोल रहे हैं वैसे कलयुग में ना शरीर अपना सपोर्ट नहीं करता है फास्टिंग करना है ना, तो किससे फास्टिंग करना है मालूम है? दूसरों की निंदा नहीं करना है। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, डोंट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। मजा आता नहीं अंदर से दूसरों के बारे में बोलने में। मालूम है उसने क्या किया? नहीं मालूम, आई विल टेल। और जो ऐसा एक्सटेसी आता है बोलने में, वो चलता रहता है। और फिर 4-5 लोग उसमें ऐड भी होते हैं, वो उसमें और मसाला डालते हैं, छौंक मारते हैं। और फिर ऐसा 1-2 घंटा चर्चा करने के बाद यार जान दो ना अपना क्या करें। वो बहुत सबसे बड़ा फास्टिंग है मानो। मुंह को जो बंद रखने का फास्टिंग है ना, दैट इज बिगेस्ट डिफिकल्टी। वो आसान नहीं कलयुग में। बस एक जो अपनी इंद्रियां उसको कंट्रोल में करिए तो भक्ति आसान हो जाएगी। तो अपना जीवा डाउन, बाकी सब इंद्रियों का एक ही काम है। ये जीवा का 2 काम है, टेस्ट एंड स्पीक। ये 2 चीज को आप कंट्रोल कर लीजिए, भक्ति में प्रगति अच्छे से हो जाएगी। यू कैन बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। We can make this place a spiritual world if we just stop speaking about the faults of others. दूसरों के बारे में बुरा मत बोलिए, even if they have. If you have nothing to do with that, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अधिकांश रूप से ना, जब भी हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं ना, उसमें हमको कुछ भी फायदा नहीं होता है। बस अंदर से ऐसा एक पेट पे दुखता है नहीं बोला तो। We have to learn that. Krishna says in Bhagavad Gita this thing, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। अनुद्वेगकर वाक्य, ऐसे वाक्य बोलिए जिससे दूसरों को उद्वेग ना हो, एंजाइटी ना हो। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य बोलिए जो प्रिय हो, जो सुनने में अच्छा लगे। नहीं तो अरे मैं तो सच ही बोल रहा था ना, अभी उसने किया है ऐसा, क्या करें? प्रिय नहीं है ना, मत बोलिए। ये बार बोल रहे हैं कि अरे थोड़ा पता करो, ललिता को बोल रहे हैं। तो ललिता जाके अपने पिताजी को पूछती है, अरे मेरे पति बार बोल रहे हैं, आप कृपया करके बताएंगे कहाँ पे हैं, भगवान को दर्शन करना है। तो अभी बेटी भी बोल रही है और दामाद भी बोल रहे हैं, तो ठीक है वो मान गए। तो बोले ठीक है मैं लेके जाऊंगा, इनको तो दर्शन कराऊंगा, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए भगवान कहाँ है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी हुई है बहुत भूतकाल में कि जब ये राजा इंद्रद्युम्न यहाँ पे आएंगे, उसके पहले ही ये जो भगवान के विग्रह यहाँ से अंतर्धान हो जाएंगे। अंतर्धान अर्थात चले जाएंगे। ज्यादा शुद्ध हिंदी बोला तो डिफिकल्ट रहता है, अपने को मुंबईया हिंदी समझता है। तो ठीक है, वो बोले आंखों पे पट्टी बांध के। ललिता ने एक युक्ति लगाई, एक आइडिया। उन्होंने विद्यापति अपने पति को एक पोटली में बांध के सरसों के बीज दिए। तो उनको बोला आप जाते जाते ना रास्ते में डालते जाइएगा। तो थोड़े समय के बाद आप जाएंगे, वापस आएंगे राजा के साथ, तो ये बीज से पौधा उग चुका होगा। तो वैसे ही ये विद्यापति विश्ववासु के साथ गए और जैसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, बहुत सुंदर भगवान के विग्रह का दर्शन। और उसके पहले वो रोहिणी कुंड पे पहुंचे। तो रोहिणी कुंड पे जैसे ही वो दर्शन कर रहे थे, रोहिणी कुंड के तट पे एक पेड़ था और पेड़ पे कौवा बैठा था। और कौवे को थोड़ी नींद आ गई। इसे क्लास में भी नींद आती है ना। हमारे जो कुंभकर्ण जी थे ना, कुंभकर्ण रावण के भाई, समझते हैं ना, जानते हैं ना। आजकल कुछ भी गारंटी नहीं हो सकता है। एक बार मैं टीनेजर्स का क्लास ले रहा था,
इधर ही निकलते रहो। मैंने पूछा कंस और रावण में क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? देखो अभी कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं। तो एक लड़का बोलता है सर फ्रेंड होंगे, दूसरा बोलता है भाई होंगे। तो कुंभकर्ण को जब भगवान राम ने मार दिया ना, तो निद्रा देवी आई। निद्रा देवी बोलती है भगवान आपके तो बहुत सारे डिवोटी थे, मेरा तो एक ही था, उसको ही मार दिया आपने, अब मैं कहाँ जाऊंगी बताइए, कौन मेरी पूजा करे? कुंभकर्ण को आशीर्वाद दिया था ना ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वो पहले से इतना भयंकर राक्षस था। 10,000 साल तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पहले ही रावण ने वरदान मांग लिया था, तो सब देवता लोग परेशान कि ये कुंभकर्ण पहले ही इतना बड़ा राक्षस है, इसको वरदान दिया तो अपना तो फिर हरि बोल नहीं बोल। सो ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी एक मिनट, वरदान देने के पहले थोड़ा सा बात करनी है आपसे। इसको वरदान मत देना भाई, ये वरदान देगा तो हाहाकार मच जाएगा पूरे ब्रह्मांड में, कुछ तो करवा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया। कौन है अपनी पत्नी? उनको बोला देखो आप कुछ तो युक्ति करो, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ करो। तो ये जो सरस्वती है उसकी जिह्वा पे जाके बैठ गई कुंभकर्ण, और वो मांगने वाला था इंद्र आसन, इंद्र का आसन चाहिए। तो उन्होंने सरस्वती ने उनकी जिह्वा को घुमा दिया, तो इंद्रासन की जगह बेचारे ने इंद्रासन मांग लिया। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के गायब हो गए, इसके पहले क्या कुछ मांगे। तो निद्रा देवी बोलती है कहाँ जाओगे बताइए? तो राम बोले चिंता मत करो, भविष्य काल में जहाँ कहीं भी भगवत कथा हो रही होगी चले जाना, बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे आपको। यहाँ से ना अच्छा दिखता है सब, फर्स्ट क्लास लोग अलग अलग स्थिति में कभी कभी दिखते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति ऐसा आंख बंद करके मुस्कुरा रहा है क्लास में बैठे बैठे। So anyways, ये बेचारे कौवे को नींद आई, कौवा गिर गया इसमें सरोवर में, रोहिणी कुंड में, और जैसे वो गिरा वो कुंड में से चतुर्भुज वैकुंठ के जो वासी हैं उनका रूप एक प्रकट हो गया। तो कौवे को मुक्ति मिल गई, एक वैकुंठ विमान आया और कौवा चला गया। कौवा नहीं, अभी तो वो वैकुंठ वासी हो गए, वो चले गए वैकुंठ। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, वाह ऐसा रोहिणी कुंड है। बहुत ही प्रणाम किया उनको, भगवान का दर्शन करने के लिए अभी भगवान के सामने पहुंचे, भगवान का बहुत ही भक्ति भाव से दर्शन किया, बहुत सारी प्रार्थनाएं की, और अब विश्वास ने इनको बताया आपको तो दर्शन हो गया भगवान का, आपके राजा को नहीं होगा, क्योंकि वो भविष्यवाणी के अनुसार उनके यहाँ पे आने के पहले ही यहाँ से ये विग्रह चले जाएंगे। इन विग्रहों का नाम क्या था? नीलमाधव। ये विग्रह जो है उनका नाम है नीलमाधव, बताया नहीं मैंने इसलिए। तो नीलमाधव नाम के विग्रह हैं, जो मणिमय विग्रह हैं, मणियों से बने हुए हैं, उनका नाम है नीलमाधव। तो विद्यापति बोले कोई बात नहीं, ठीक है, वो वापस गए। जस्ट इमेजिन अगर आपको ऐसा बताया गया कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको ये दर्शन नहीं होगा, और उसने आपको भेजा है बस दर्शन पता करने के लिए कैसे होता है, तो आप सबसे पहले जाके क्या बोलेंगे उसको? आपको दर्शन नहीं होगा, सॉरी। उनको अंदर से ऐसा मजा आता है बुरा समाचार सुनाने में, वो डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट सेटिंग है। अच्छा समाचार सुनाने में इतना मजा नहीं आता है, बुरा समाचार सुनाने में मजा आता है, दोष निकालने में मजा आता है। हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है, वो कलयुग के जीव का डिफॉल्ट सेटिंग है, दोष निकालने में मजा आता है। और कुछ लोग तो दोष का आविष्कार करते हैं, दोष नहीं भी है फिर भी दोष बनाते हैं। तो ये बेचारे विद्यापति वापस पहुंच गए अपने राजा के पास, और राजा को बोले मैंने पता कर लिया है कहाँ पे हैं, चलिए।
क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान, ये राजा इतना बड़ा भक्त है, उसके लिए भगवान कुछ ना कुछ अवश्य अरेंजमेंट करने वाले हैं। यह विश्वास होना चाहिए हमको अपने जीवन में। जैसे हम भगवान के संपर्क में आते हैं ना, थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए, थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए भगवान अल्टीमेटली कुछ तो अवश्य ही अरेंजमेंट करेंगे। तो राजा इतने प्रसन्न हो गए, बोले चलो। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी राजधानी यहां से शिफ्ट करके अभी मैं उत्कल देश में बना लूंगा। और उसी समय नारद मुनि वहां पे प्रकट हो गए। और ये जो नारद मुनि है, उन्होंने बोला कि राजन, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो ये जो विद्यापति है, उसने बहुत सुंदर वर्णन किया भगवान के स्वरूप का। भगवान का स्वरूप जो है वो 81 उंगली बड़ा है, 81 फिंगर्स का। बहुत सुंदर बड़े विग्रह है वो, चतुर्भुज मूर्ति है, भगवान के सुंदर कमल नयन है। और भगवान ने बहुत सुंदर एक वैजयंती माला पहनी है, कौस्तुभ की माला पहनी है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, पीछे अनंत शेष है, ऐसा बहुत सुंदर बताया वर्णन। और नारद मुनि बोले चलो मैं भी आपके साथ आऊंगा। You know, when we come in touch with some great personalities, some saintly personalities, spiritual personalities, our life transforms. You know, this ये जो संग है ना, एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। हम संग में कुछ भी करते हैं ना, तो दो चीजें बढ़ जाती हैं हमारी, क्वांटिटी बढ़ जाती है और क्वालिटी बढ़ जाती है। जो भी हम करने वाले होते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। और जब हम जो चीज संग में करते हैं वो करने में आनंद आता है। इसलिए घर में अलग से बैठ के भगवान की भक्ति करना, भगवान से जुड़ना मुश्किल है। जब हम सत्संग, उसको सत्संग बोलते हैं ना, सत्संग, सत्संग अर्थात भक्तों का संग। When we start associating with people who are spiritual minded, we also develop a desire to practice bhakti more powerfully. So नारद मुनि नहीं के वो आए तो ये राजा बहुत ही प्रसन्न हुए उनको लेके। अभी उन्होंने पूरे सेना के साथ निकल पड़े और वो पहुंच गए अभी महानदी के तट पे। महानदी को पार किया, वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा अपना टेंट डाल दिया, सब लोग बैठ अभी शाम हो गई थी। उस समय उत्कल देश के राजा आए और उत्कल देश के राजा ने बोला कि मैं इंद्रद्युम्न महाराज से मिलना चाहता हूं। तो इंद्रद्युम्न महाराज जैसे ही मिले, अभी उत्कल देश के राजा ने समाचार दिया कि राजन, आपके लिए एक अशुभ समाचार है। देखिए, हम किसी को यदि जानते हैं कि ये बुरा समाचार है, तो उसकी वो बुरा समाचार बताने के लिए हमको ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। बुरा समाचार, चलो भाई और बता के आते हैं, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। किसी ना किसी कोई ना कोई तो बताएगा ही। Why we should become the messenger of bad news? You know, all these things are very important to learn in our life. हम सीखते नहीं है, या सीखते हैं तो उसको पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ये सब पालन करने का प्रयास कर रहे हैं ना, our capacity to practice these things improve. और वही है अध्यात्म का मार्ग। उसमें सबसे पहले अपना भला होता है। देखो, बहुत सारे लोग पूछे व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा इससे? सबसे पहले मन शांत होगा, अच्छे गुण आएंगे, दुखों को सहन करने की शक्ति होगी, और हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ जो है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इस पूरे अस्तित्व, पूरे जो ब्रह्मांड के भगवान हमारे साथ हैं। तो ये जब राजा ने उनको जब न्यूज़ दिया कि भाई अब भगवान के दर्शन नहीं होंगे आपको, कुछ दिनों पहले यहाँ पे बहुत भयंकर आंधी आई है और इस आंधी में पूरा जो नीलाचल पर्वत है वो रेत से ढक चुका है। किसी को मालूम नहीं भगवान के विग्रह कहाँ गए। अब ये सुन के बेचारे इंद्रद्युम्न महाराज तो एकदम अचेत हो गए, बेहोश हो गए। जैसे तैसे उनको वापस होश आया
तो नारद मुनि ने कहा, चिंता मत करो राजन, विश्वास रखो, विश्वास रखो, तुम्हारी श्रद्धा पे, भक्ति पे अवश्य तुमको भगवान के दर्शन होंगे, चिंता मत करो, हम लोग आगे चलेंगे। और वो लोग आगे बढ़े। ये होता है जो साधु पुरुष हैं, भक्त हैं, उनके साथ संग करने का लाभ। They give us hope in life। जब होपलेस सिचुएशन होता है ना, निराशा, पूरा कहीं से कुछ भी आशा नहीं दिख रही है, सब तरफ प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे जीवन में, उस समय अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था भगवत गीता में, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे। तब कृष्ण ने उनको जब भगवत गीता सुनाई, और भगवत गीता सुनने के पश्चात एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और बोले, स्वामी जी मैं भगवत गीता के 700 श्लोक जानता हूं। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, तो प्रभुपाद ने पूछा, उसमें से कौन सा श्लोक आपको सबसे अच्छा लगता है? तो बोलते हैं, कृष्ण ना पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात आपकी, अभी मैंने पूरी भगवत गीता सुना दी, आपकी जो इच्छा है वो करो। बोला, वो मेरा फेवरेट है। भगवान कितने अच्छे हैं ना कृष्ण, कुछ फोर्स नहीं करते, जो करना है करो। तो इसलिए मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। और साथ वो थोड़ा चाय भी पी लेते, मतलब कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं ये भी, और कभी कभी नॉन वेज भी खा लेते हैं, और कुछ सिगरेट भी पी लेते हैं, और भगवत गीता भी कभी कभी पढ़ लेते हैं। हम लोग भी आध्यात्मिक हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, यथेच्छसि तथा कुरु। लेकिन जब भगवत गीता सुनी तो अर्जुन क्या बोले? अर्जुन जो सबसे पहले छात्र हैं, द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, उनका क्या मत था, वो क्या बोल रहे हैं? तो सब लोग दोहराएंगे, अर्जुन क्या बोलते हैं? नष्टमोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, अब ये भगवत गीता सुनने के पश्चात मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, ऑल माय इल्यूजन इज गॉन। स्मृति लब्ध्वा, अब मेरी बुद्धि वापस स्थित हो गई है, नाउ आई एम स्टेडी इन माय इंटेलिजेंस। कैसे हो गया ये? त्वत् प्रसाद, प्रसाद अर्थात प्रसाद जो हाथ पे 2 दाने हैं वो मिलते हैं, वो नहीं प्रसाद। प्रसाद का वास्तविक मीनिंग है कृपा, वो भगवान की कृपा है। आपकी कृपा से मेरी बुद्धि स्थित हो गई है, और मेरा मोह नष्ट हो गया है, भ्रम नष्ट हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। और ये व्यक्ति क्या बोला? यथेच्छसि तथा कुरु, मेरा फेवरेट है। तो भगवत गीता सुनने के पश्चात यहाँ पे हमको पहुंचना है। ये ऐसा नहीं कि भगवत गीता अच्छा है और क्लास भी अटेंड किया, अच्छा था, अब क्या भी हो गया ना, 10 एंड्स क्लास खत्म, तो अभी जो करना है हम करेंगे। नहीं, जो भगवत गीता में सुना है वो पालन करने का समय आया है अभी। नहीं तो अधिकांश लोग ये समझते भी नहीं है कि भगवत गीता में क्या है। एक भगवत गीता के महात्म्य का श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुतिर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इस श्लोक में बताया गया है, बहुत लोगों ने सुना रहेगा, अपने क्लास में बोला है। तो इस श्लोक में बताया गया, सर्वोपनिषदो गावो, यदि सब उपनिषदों को गाय के समान समझा जाए तो गाय का सार क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको मिलता है, तो ये जो दूध निकालने के लिए दोग्धा लगता है, दोग्धा अर्थात जो दूध निकालता है। दोग्धा कौन है? कृष्ण, गोपाल नंदन। सर्व उपनिषद गाव दोग्धा गोपाल नंदन। और जब तक एक बछड़ा नहीं आएगा गाय नहीं दूध देगी। तो बछड़ा कौन है यहाँ पे?
अर्जुन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, ये गीता का अमृत दे रहे हैं। तो एक बार इस पे एक चर्चा कर रहे थे, एक डिवोटी, बहुत अच्छी कथा हो गई। तो कथा के बाद एक व्यक्ति आता है, बोलता है एक डाउट है मेरा। क्या डाउट है? बोले कथा तो अच्छी थी, एक चीज नहीं समझा। तो क्या नहीं समझा? उसमें वो दो गधा कौन था? दो गधा किधर? बोले आपने बोला ना दो गधा गोपाल नंदन। तो वो बेचारे सुन के इतना अपसेट हो गए। बोले एक गधा मैं था जो बोल रहा था, और दूसरा गधा तुम था जो सुन रहा था। कुछ नहीं मालूम है क्या चल रहा है भगवत गीता में। तो यही नहीं मालूम है भगवत गीता में क्या, उसको उतारेंगे कैसे अपने जीवन में। तो इसीलिए सबसे पहले हमको समझने का प्रयास करना है। इसलिए हम यहाँ पे कल्पतरु जो वट कल्प वृक्ष है यहाँ पे, उसमें सच में कल्प वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण फल यहाँ पे मिल रहा है। गीता मिल रही है यहाँ पे, गीता का ज्ञान चर्चा होता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, आप निराश मत हो जाओ, भगवान के दर्शन होंगे अवश्य। इस संसार में निराशा बहुत है लोगों के जीवन में। जब हम भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में जुड़ते हैं ना, आशा बनती है। आशा का मार्ग है, क्योंकि भगवान किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते हैं, होने भी नहीं देते हैं। यदि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो समझिए इसके पीछे भगवान की कुछ तो योजना है। कृष्णा हैज अ प्लान फॉर मी। If he is allowing me to happen this in my life, he must have a plan for me. Because nothing happens without the will of the Lord. भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक बहुत ही थोड़े प्रोत्साहित हो गए, आशा आई उनको, आगे बढ़े और एक स्थान पे पहुंचे जिसका नाम था कोटि लिंगेश्वर। कोटि लिंगेश्वर अर्थात वहां पे शिव जी का मंदिर है, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, वहां पहुंच गए वो। तो यहाँ पे नारद मुनि ने इनको बोला कि आप भगवान शिव जी की उपासना करिए और भगवान से, शिव जी से प्रार्थना करिए कि मुझे दर्शन करने हैं भगवान कृष्ण के। बहुत प्रार्थना की, तपस्या की, शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जो शिव जी होते हैं ना, शिव जी को विष्णु के भक्त बहुत प्रिय रहते हैं। एक बार शिव जी स्वयं बोलते हैं कि मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय नहीं जितने विष्णु के भक्त हैं। क्यों ऐसा मालूम है? क्योंकि मेरे भक्त ना हमेशा कुछ मांगते ही आके मेरे पास, इस संसार की चीजों को ही मांगते हैं। विष्णु के भक्त है ना, वो कभी भी कुछ भौतिक चीजें नहीं मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। तो शिव जी प्रकट हुए और शिव जी तो आशुतोष है, आशुतोष अर्थात जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न को बोले कि राजन बिल्कुल तुम चिंता मत करो, भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, तुम आगे जाओ, नरसिंह देव का मंदिर मिलेगा, नरसिंह देव की पूजा करो, यज्ञ करो। और जैसा शिव जी ने बोला था, नारद मुनि और इंद्रद्युम्न और पूरी सेना आगे गई, बहुत बड़ा यज्ञ किया। भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को दर्शन दिया और बोले, राजन कुछ ही दिनों में ये समुद्र में 4 लकड़ी के टुकड़े आएंगे, इन 4 लकड़ी के टुकड़ों को आप ले आना और इनसे मेरे विग्रहों को बना लेना। तो जैसा भगवान ने बोला था, 4 लकड़ी के टुकड़े आ गए और राजा ने लकड़ी के टुकड़ों को लेके आए और भगवान ने बोला था कि एक कारीगर आएगा, मूर्तिकार, और वो मूर्ति बनाएगा मेरी। तो जैसे भगवान ने बोला था, एक बहुत ही बूढ़े से ब्राह्मण आए और बोले कि मैं मूर्ति बनाता हूं, मुझे 21 दिन दीजिए, मैं भगवान के विग्रह को बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये 21 दिनों में मुझे एकांत चाहिए, एक बड़ा सा रूम दीजिए और रूम में कोई आना नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो सब पूरी की जाएगी।
तो ये अभी मूर्ति बनाना शुरू की है, आवाज आ रही है, ठक 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 ठक, चलो बन रही है मूर्ति। 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, 11 12 फिर 14 दिन जैसे हुए, आवाज आना बंद। तो इंद्रदेव राजा परेशान, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही अंदर से। बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण था, पता नहीं मर तो नहीं गया, क्या हो गया। और इंद्रदेव महाराज की पत्नी थी, उनका नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गुंडीचा, क्योंकि इनके ही नाम पे अभी जो मंदिर है, तो रथ यात्रा का थोड़ा बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो गुंडीचा भी आग्रह कर रही है, अरे देखिए जाके क्या हो गया। राजा बोले, अरे बाबा मना किया उन्होंने, नहीं जा सकते। नहीं नहीं, कुछ तो आप देखो जाके, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। और जब पत्नी आग्रह करती है तो फिर बड़े बड़े लोग को मानना ही पड़ता है। एक बार एक पत्नी थी, उसके उसने रात में एक स्वप्न देखा और सुबह सुबह उठ के बोलती है, अजी सुनते हो? ऐसे ही बोलते हैं, ये तो मराठी बोलते हैं, ओ ऐका। तो बोलती, मालूम है मैंने सपना देखा और सपने में मैंने मेरे गले में हीरो का हार देखा, इसका क्या मतलब है? तो पतिदेव बोलते हैं, शाम को बताता हूँ। तो पत्नी को लगा, वाह पतिदेव तो समझदार है, समझ गए। तो शाम को पतिदेव एक अच्छा सा गिफ्ट पैक लेके आए। बोले, वाह पतिदेव कितने अच्छे हैं। तो उसने खोला, बड़ा सा था, उसके अंदर एक और डब्बा और अंदर एक बुक। ये क्या है? बोले, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। बोले, पढ़ो, बुक का टाइटल पढ़ो। उसमें लिखा था मीनिंग ऑफ ड्रीम्स। पत्नी को बहुत सारा कुछ आग्रह करती है, तो फिर एक बार पत्नी बहुत आग्रह करी थी, कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए नहीं लेके जाते आप, घूमने के लिए चलते हैं कहीं पे, रोज बोलती है। एक दिन पति आके बोलता है, ठीक है आज हम जाएंगे, चलो। वो लेके उसको शमशान पहुंच गया पति। तो बोलती है, क्या है यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे कोई लेके आता है? अरे बोली, लोग मरते हैं यहाँ पे आने के लिए। बेचारी गुंडीचा बार बार बोल रही है, अरे कुछ तो करिए, देखिए अंदर क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली इंद्रदेव महाराज का कोई ऑप्शन नहीं था, खोल दिया उन्होंने दरवाजा। जैसे ही खोले पट, तो वो कारीगर वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और फिर भगवान, इन्होंने जो मूर्तियां देखी वो अधूरी थी, हाथ पूरे बने नहीं है, मुख में कुछ ऐसा आंख नहीं है, नाक नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, पांव भी नहीं बने हैं। तो ये देख के बहुत ही दुखी हो गए इंद्रदेव। बोले, अरे मेरी वजह से देखो भगवान के विग्रह भी नहीं बन पाए, बहुत विलाप करने लगे। फिर भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान की उनको वाणी सुनाई थी कि हे राजा इंद्रदेव, ना बिल्कुल तुम विलाप मत करो, ये जो स्वरूप आप देख रहे हो वो मेरा बहुत ही सुंदर और प्रसन्नचित्त स्वरूप है। ये स्वरूप जो है, उस स्वरूप में मैं सबसे ज्यादा जब प्रसन्न होता हूं ना, ऐसे स्वरूप में रहता हूं। तो ये मत समझिए कि मेरा अपूर्ण विग्रह है, ये विग्रह जो है ये मेरे सबसे प्रसन्न विग्रह है। तो आप इनकी पूजा करिए, इनको अच्छे से आप रंगिए, इनके आंख बनाइए, और कभी आपकी और इच्छा हो तो इनके सोने के हाथ लगवाइए। तो ऐसा करके आप इनकी पूजा प्रारंभ करिए। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो प्रसन्न हो गए इंद्रदेव राजा, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बना दिए और बहुत विशाल मंदिर बनाया। और उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए सबसे संसार के ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति को बुलाने का उन्होंने सोचा। सबसे बड़े व्यक्ति कौन है इस संसार में? ब्रह्मा जी। तो पहुंच गए ब्रह्मलोक। ऑफ कोर्स शिव जी और विष्णु के अलावा ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु तो उसके ऊपर अलग है। तो ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंचे तो वहां पे देखे कि ब्रह्मा जी थोड़े बिजी हैं, थोड़े 5 मिनट के लिए थोड़ा लेट हो गया मिलने के लिए उनको। तो 5 मिनट के बाद आए तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ बताइए। तो
तो ये बोले अरे मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है जगन्नाथ जी का और आपको आमंत्रण देना है। तो ये बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कौन सा मंदिर, अभी अभी बना के आया हूँ मैं मंदिर। अरे वो मंदिर तो चला गया और आपकी बहुत सारी पीढ़ियां बीत गई पृथ्वी पे, ऐसा कैसे? ब्रह्मा जी बोले यहाँ के 5 मिनट पृथ्वी के हजारों साल हैं। तो जैसे ही वो नीचे वापस आए तो देखे सच में मिल नहीं रहा है मंदिर, पीढ़ियां बीत गई हैं उनकी। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक जगह पे, उनको अपने घोड़े पे ढूंढ रहे हैं, मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। तो घोड़ा भाग रहा है, तो एक जगह भागते भागते घोड़े के पांव में कुछ तो टकराया और घोड़ा गिर गया। तो देखे कि ये जो पर्वत, जो मंदिर का शिखर पे जो चक्र था, वो चक्र अभी नीचे है। तो समय के साथ वो ढक गया था मिट्टी से। पूरा उन्होंने जो मंदिर था दोबारा खोद के वापस निकाला। फिर उसके पश्चात ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने वापस ये अर्च विग्रहों की स्थापना की। तो तब से लेके अब तक जगन्नाथपुरी में भगवान हर रोज 56 भोग खाते हैं। और भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी हाथ कभी सूखते नहीं, हमेशा गिले रहते हैं। खाए तो दोबारा भोग रेडी रहता है। जगन्नाथपुरी का कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं यहाँ पे? चलो कुछ लोग गए हैं। जगन्नाथपुरी का जो किचन है वो अद्भुत है। वो एक के ऊपर एक मटके में बनता है भोग भगवान का, और सबसे ऊपर वाला मटका पहले पकता है। ऐसे बहुत सारे विचित्र और अद्भुत चीजें होती हैं जगन्नाथपुरी में। तो ये जगन्नाथ जी की कथा है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक और कथा है भगवान के आविर्भाव की, ऐसा रूप कैसे हो गया, एक और उसकी कथा है। तो वो भी 5 मिनट में बता देता हूँ, और उसके बाद 10 मिनट में रथ यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे। तो एक बार द्वारका में भगवान की जितनी भी पत्नियां थी, कितनी पत्नियां थी भगवान की? 16,108 पत्नियां हैं। तो वो सब आपस में बातचीत कर रही हैं और बोलती हैं कि ये रात में भगवान जब सोते हैं तो कभी राधा राधा बोल रहे हैं, कभी ललिता, विशाखा। ये क्या हुआ है वृंदावन में, हमको सुनना है। ऐसी क्या लीला हुई वृंदावन में कि भगवान भूल नहीं पा रहे हैं वृंदावन को। वृंदावन में केवल भगवान 11 साल रहे हैं और बाकी 124 साल नहीं, 114 साल भगवान इस संसार में 125 साल के लिए रहे हैं। 114 साल मथुरा और द्वारका में रहे। ऐसा क्या हो गया वृंदावन में कि ये बार बार उनका ही नाम लेते हैं? सुनना है क्या हुआ है। कौन बताएगा वृंदावन की लीला? द्वारका में तो कोई है ही नहीं जो वृंदावन में था। बोले एक व्यक्ति थे। कौन थे? वो थी बलराम की माँ, बलराम जी की माँ रोहिणी। वो भी थी वृंदावन में। तो सब पत्नियां गई और रोहिणी माता से बोली कि हमको वृंदावन की लीलाएं सुनिए, बताइए। तो रोहिणी बोलती हैं मैं तो बता दूंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यदि मैं बताना शुरू करूंगी, जहां कहीं भी कृष्ण कथा होती है वहां पे भगवान आ जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कथा हो रही है, भगवान है यहाँ पे। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोलते हैं जहां कहीं भी मेरी कथा होती है मैं वहां पे विराजमान होता हूँ। तो रोहिणी देवी बोली अगर कृष्ण को पता चला यहाँ पे वृंदावन की कथा हो रही है और वो आ गए और उन्होंने सुन लिया, तो फिर उनकी इच्छा हो जाएगी वापस वृंदावन चले जाएंगे वो, आप सबको छोड़ के। तो सब बोलती है नहीं नहीं, हम कुछ तो प्लान करेंगे। जी बोल रहे 9 बजे प्रसाद शुरू कर रहे हैं। करेंगे प्रसाद शुरू करेंगे। लेकिन आरती कब होगा फिर? तो कहाँ पे थे हम लोग? वैसी कथा में फिर
वापस चले जाएंगे। लोग बोले चिंता मत करिए, हम किसी को तो गेट पे खड़ा रखेंगे और जैसे ही कृष्ण आएंगे तो बता देंगे हमको कृष्ण आ रहे, हम कथा बंद कर देंगे। तो कौन कथा, ये सब छोड़ के कौन गेट पे खड़ा रहेगा? बाहर जो खड़े हैं ना बेचारे, वो सेवा कर रहे हैं, वो दुखी रहते हैं, हमको कथा सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो सेवा करता है ना, उसको ही सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। जो बैठ के कथा सुनते हैं उनको लाभ मिलता है, लेकिन जो सेवा में लगे रहते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। भक्तों की जो सेवा है वो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में। तो सुभद्रा मैया बोली कोई बात नहीं, मैं खड़ी रहूं। तो खड़ी हो गई बाहर और कथा शुरू हुई। तो भगवान तो अंतर्यामी है, पता चल गया कि कथा हो रही है हमारी। तो बलराम जी को बोल रहे दाऊ भैया कथा हो रही है वृंदावन की, चलो। तो अभी बेचारी सुभद्रा मैया खड़े खड़े बोर हो रही हैं, क्या करें? तो ऐसा दरवाजे पे कान लगा के सुनती हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सुन लेती हूँ। तो जैसे ही वो सुनने लगी, इतना भाव विभोर हो गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ उनके ऐसे अंदर चले गए, पाँव भी अंदर चले गए, एकदम स्टंट, एकदम मूर्छित जैसी अवस्था में खड़ी हैं। और भी कृष्ण बलराम आ गए वहां पे। अरे इनको क्या हो गया, सुभद्रा को क्या होगा, अंदर कुछ तो चल रहा है। तो बलराम जी एक साइड खड़े हो गए, जगन्नाथ जी कृष्ण दूसरे साइड, दोनों कथा सुन रहे हैं। और दोनों कथा सुनते सुनते उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ एकदम स्तंभित हो गए। और जैसे ही ऐसे तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खड़े हैं यहाँ पे, तो नारद मुनि आए। और नारद मुनि बोले मैंने देख लिया ये स्वरूप, देख लिया, बहुत जोर जोर से आनंद से चिल्लाने लगे। तो ये तीनों लोग वापस अपने वैसे रूप में आ गए। तो ये रूप जो है वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो नारद मुनि इनको बोले, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये जो रूप मैंने देखा है ना, ये आपका सबसे दयालु रूप है। ये रूप में आप सब अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि डालते हैं बड़ी बड़ी आंखों के साथ। मैं चाहता हूं कि ये रूप का दर्शन कलयुग में सबको हो। तो इसलिए भगवान ने फिर उनको बोला तथास्तु, ये रूप जगन्नाथ का जो मेरा रूप है, कलयुग में सबको दर्शन होगा। तो जो रथ यात्रा का जो महोत्सव है, ये बहुत ही स्पेशल है। जो जगन्नाथपुरी में जो श्री मंदिर है, जहाँ पे जगन्नाथ जी साल भर रहते हैं, वहां से निकल के 1.5 किलोमीटर दूर एक दूसरा मंदिर है, उसको बोलते हैं गुंडीचा। तो जो द्वारका, जो श्री मंदिर है वो है द्वारका, और जो ये गुंडीचा है वो है वृंदावन। तो एक बार कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी भी आए थे और सब यदु लोग आए थे। बहुत सालों के बाद कृष्ण ब्रजवासियों से मिले। उसमें राधा रानी भी हैं, सखियां हैं। और जब ये सब सखियों ने, राधा रानी ने कृष्ण का ये रूप देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? पूरे राजसी वेशभूषा में है, बड़ा सा क्राउन पहने, मुकुट है, और बड़े बड़े यहाँ पे सैनिक खड़े हैं, मोरपंख नहीं है, बांसुरी नहीं है, वहां पे तो बहुत सुंदर वनमाला पहने रहते हैं। तो राधा रानी बोली ये रूप हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। तो मन ही मन उन्होंने 3 रथ बनाए मन में, एक कृष्ण के लिए, एक बलराम के लिए, एक सुभद्रा के लिए। और मन ही मन ये तीनों को बिठा के द्वारका से वृंदावन लेके गए। तो ये जो रथ यात्रा होती है वो यही लीला के स्मृति में होती है। तो जब हम रथ यात्रा, आप लोग जब ये रथ यात्रा करके आए हैं, इतना सुंदर भगवान का रथ खींच के आए हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करा रहे हैं। हमारा हृदय जो है, हम चाहते हैं वृंदावन बन जाए जिसमें भगवान आए। और वो तब होगा जब हम भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये रथ यात्रा का महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने उत्साह से इस उत्सव में भाग लिए हैं और जगन्नाथ जी का बहुत कृपा प्राप्त की है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे।